अस्सलाम वालेकुम जी। 3 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। मैंने हमेशा से जो है लोगों को प्रॉपर गाइड किया है, जिन्होंने मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रब्ता किया है, कि जब भी आप रब्ता करते हैं मैं हमेशा से कहता हूं कि सबसे पहले जो आप मिस्टेक करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स का करते हैं। अब यहाँ दुबई से जो लोग कर रहे होते हैं उनके पास एमिरेट्स आईडी ऑलरेडी बनी हुई होती है, लेकिन वो स्कैन करके नहीं लगाते। यहाँ यूएई पास में जो है आप जब जाते हैं वहाँ से वो डाउनलोड करके लगा देते हैं, या फिर जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो यूएई पास से जाकर डाउनलोड करके लगाते हैं। हालांकि वो बेहतर तरीका नहीं होता। जो आपके पास डॉक्यूमेंट फिजिकल में मौजूद होते हैं हमेशा कोशिश किया करें कि उसको स्कैन करके लगाया करें। इवन के कुछ एम्बेसी की जो वेबसाइट्स हैं उसमें प्रॉपर लिखा होता है कि आप डाउनलोडेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो मत लगाया करें, स्कैन करके लगाया करें। ये ज़्यादातर लोगों की मिस्टेक होती है, क्योंकि मेरे पास जब वो फाइल भेज रहे होते हैं मैं मुकम्मल जब चेक करता हूँ उनकी ये कॉमन मिस्टेक होती है। दूसरी जो मिस्टेक सबसे ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, पीसीसी जब हम कहते हैं कि जी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सादे अल्फाज में हम उसको करेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, कि जी वो भी चाहिए आपकी। अब पीसीसी का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास कोई भी पीसीसी पड़ा हुआ है तो आप उसके साथ अटैच कर दें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किसी ने जो है मिसाल के तौर पे रोमानिया के लिए पीसीसी लगाया हुआ है, वो बनवाया था एक टाइम में, उसका वीज़ा किसी भी वजह से नहीं लगा, या उसने अप्लाई किया है, वो किसी और कंट्री के लिए भी अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो क्या करता है कि जब हम माल्टा के लिए उसका अप्लाई करवाते हैं, क्रोशिया के लिए उसका अप्लाई करवाते हैं, या किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करवाते हैं, वो वही पीसीसी हमें भेज देता है। ऐसा मत किया करें। जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पर्पस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी के लिए सेपरेट से पीसीसी बनवा लिया करें। जहां आपके इतने हज़ारों रुपए लग रहे हैं, मेरे ख्याल में पीसीसी के आपको नहीं बचाने चाहिए। वल्लाह आलम जो भी रीज़न है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने खुद यहाँ लोगों के साथ बात करके जज किया है वो यही है कि वो चाह रहे होते कि बजाय इसके केस का 200-220 रुपये एक्स्ट्रा से लगाएं, वो पुरानी पीसीसी लगा देते हैं। ये गलत तरीका है, वो बनवा लिया करें। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो ट्रैवल इंश्योरेंस है उसमें वो लोग मार क्या खाते हैं। 1 साल का वर्क परमिट हमेशा से यूरोप का होता है। कुछ कंट्रीज जो हैं वो 2 साल का भी देती हैं, 3 साल का भी देती हैं, लेकिन 1 साल जो है वो एवरेज वर्क परमिट का होता है। उसमें लोग क्या करते हैं कि वो 6 महीने की इंश्योरेंस लगा देते हैं। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, उनको सिर्फ इतना आइडिया है कि इंश्योरेंस एक कागज़ है उसके साथ अटैच करना है। ऐसा नहीं है। प्रॉपर हर कंट्री के लिए इंश्योरेंस की एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको उसका आइडिया है आप बनवा सकते हैं, भले वो पीसीसी है भले वो इंश्योरेंस है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो ज़्यादातर मुझे अप्रोच करके कह रहे होते कि जी कि मैंने खुद पर्सनली अप्लाई किया है और उसमें मुझे ये इशू आ रहा है, मुझे थोड़ा सा आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे गाइड कर दें। उन लोगों को मैं स्पेशली कि आप इंश्योरेंस जो है हमेशा एक ऑथेंटिक कंपनी की करवाया करें। दूसरा, आपका वर्क परमिट की जो ड्यूरेशन होती है वो भले 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, तो उसी ड्यूरेशन की आप जो है ना ये ट्रैवल इंश्योरेंस ये भी बनवाया करें। आपको पर्सनली इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड मेरी किसी भी हेल्प आउट की ज़रूरत हो, भले वो गाइडलाइन हो मैं ज़रूर दूंगा, भले आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए हो वो भी मैं बना दूंगा, पीसीसी चाहिए वो भी मैं बना दूंगा। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल होता है, मैंने हमेशा से कहा है कि जी मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है। अगर आप टिकटॉक पे वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ जहाँ हैशटैग्स डले होते हैं वहाँ मैंने नंबर ऐड किया होता है, आप वहाँ से नंबर लेके रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।